गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर सरला। आज जो हमारा विषय है वो हम कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट होते हैं जिनको आप फॉलो करके अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो मेन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल इस तरह से बनाएं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, वो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम टेबल बनाएं। और उसमें 1 घंटा, मान लीजिए 2 घंटे आपने स्टडी के लिए सुबह निकाल लिए, 4 घंटे शाम को निकाल लिए, तो उसके अलावा आप 1 घंटा अपने हेल्थ को लेकर मेडिटेशन, योगा, ध्यान इसके लिए निकालें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही दौलत है। साउंड माइंड इज साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ये भी एक पार्ट्स है लाइफ का, जॉब के लिए पार्ट्स है, क्योंकि जब हम पूरी मेहनत करते हैं, प्रॉपरली मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे हम डिजीज़ में हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका लॉस हमें मिलता है, लॉस होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम प्रॉपरली 1 घंटा अपने पे देंगे, मेडिटेशन, योगा, ध्यान वगैरह पे। दूसरा ये है कि आप अपनी लाइफ दिनचर्या में 3 चीज़ें हमेशा यूज़ करें। सुबह गर्म पानी यूज करें, दोपहर में दही या छाछ, और शाम को दूध, चाहे 1 कप ही दूध पिए, लेकिन पिए, वो डाइजेशन के लिए ठीक होता है। अब क्या होता है कि जैसे हमने हमारा टारगेट ठीक है, कई स्टूडेंट्स में से भी डिबेट करते हैं कि मैम जॉब भी बहुत मस्ट है, जॉब भी लगना चाहिए, और जो RS IAS है तो लंबी प्रक्रिया है। आई नो, मानती हूँ उसको कि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि आप ठीक है अपना टारगेट रखिए और ऑप्शनल चुनिए कि जिस लाइन से आप RS IAS उससे संदर्भी वैकेंसी में आप फॉर्म फिलअप कीजिए और वहाँ आप एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं। लेकिन टारगेट एक रखिए, उसके जो फंडे हैं पूरे टॉपिक पे हम क्या करते हैं कि हमें एक टाइटल देते थे, तो हम टाइटल दिया रिसर्च में, अभी भी मैं आर्टिकल लिखती हूँ, तो उस टाइटल पे रेफरेंस बुक देखती हूँ, और रेफरेंस बुक पढ़ने के बाद में उसका बहुत समराइज़ करती हूँ और डिस्कस करती हूँ, कंक्लूजन करती हूँ कि किस लेखक की अच्छे थॉट्स हैं, है ना, कहाँ किसको डालना है। ठीक उसी प्रकार आपको भी क्या करना है, क्योंकि आपके ऑलमोस्टली छोटे कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आजकल क्या होता है बड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो क्या है कि कंटेस्ट नहीं लिए जाते थे, आज कंटेक्स्ट लिए जा रहे हैं, बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सभ्यता में आप पहले तो क्या पूछा जाता था, डायरेक्ट इसकी खोज किसने की, अब वो सन से भी वहाँ का संदर्भ क्या है, अब जितने भी हैं वो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या है कि रेफरेंस बुक ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई से जैसे संविधान है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं लक्ष्मीकांत की बुक अच्छी है, लेकिन मेरे को लगता है कि आप DD बसु और 11th की बुक पढ़िए, संविधान की बहुत अच्छी बुक है। आप 11th में NCERT है, उसको पढ़िए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब आप DD बसु को, सुभाष कश्यप को पढ़िए, लक्ष्मीकांत की बजाय मेरे को वो बेटर लगी, तो आप कॉन्सेप्ट और हमारे नोट्स ले सकते हैं कि हमने जैसे PD को पढ़ा, लक्ष्मीकांत को पढ़ा, है ना, तो DD बसु को पढ़ा, और हमने अपनी लैंग्वेज में आपको उसको शब्दों में, लिमिटेशन में, उसके अकॉर्डिंग हमने नोट्स तैयार किए हैं। फिर हम देखें जैसे ज्योग्राफी की है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी बुक है, आप 11th 12th की बुक है, उसमें कॉन्सेप्ट है। 9th से स्टार्ट कर दीजिए NCERT, तो उससे कॉन्सेप्ट है पूरे एज इट इज। आप देखो 60% RS में GK, राजस्थान का GK है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो भी क्वेश्चन आए वो फैक्ट आए हैं, NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि आपने NCERT को फॉलो किया है, राजस्थान की बुक में ऑथेंटिक बुक पढ़िए, ऑथेंटिक, और ऐसे नहीं बहुत सारी बुक पढ़िए, बहुत सारी बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, जैसे 6th 7th बेसिक चीज़ पढ़नी है तो 6th 7th एंड बाकी आप 8 9 10 11 12 की सफिशियंट है। जो बेसिक जो RS या IAS में जो टॉपिक है सिलेबस हो
उस पर टिक लगाइए और उनको बार बार पढ़िए। आज भी देखिए आपको पता है कि पासबुक को जैसे हमारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बिल्कुल पासबुक पे बैन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि एक्चुअल क्या है कि उसमें फैक्ट नहीं होते पासबुक में, और जो भाषा है वो सीधे सीधे, जबकि हम 12th से बच्चे से अपेक्षाएं करते हैं कि वो थोड़ा वर्ड्स को समराइज करके लिखे, मतलब अच्छे वर्ड्स लिखे, तो इसलिए बैन लगाए हैं। और बुक की जो लैंग्वेज लिखते हैं वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाती है रोज़ को ईजी, तो बुक की लैंग्वेज भी पढ़ना समझ, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका बच्चों को पता ही नहीं रहता, तो इसलिए बुक्स पे ज़्यादा फोकस पढ़ाना है बुक्स पे। और आप भी रेफरेंस बुक ज़्यादा पढ़ें, ऐसे नहीं गाइड से आप कोई जॉब मिल जाएगी, गाइड से कभी सिलेक्शन नहीं होता। आप रेफरेंस बुक पढ़िए सिलेबस के डेली, और महीने में 4 बार रिवीजन करिए। कई बार क्या होता है नोट्स हम बना लेते हैं और हमका रिजल्ट ये रहता है कि हम नोट्स बनाने में ही रह जाते हैं, उनका रिवीजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। तो आप महीने में कम से कम 4 बार रिवीजन कर डालिए। हिस्ट्री है, मेडाइवल है, और आप मेडाइवल बहुत अच्छा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास NEC इनका है, तो NCERT पढ़ी नहीं तो एक पीढ़ी का अतिरिक्त अंग आ जाता है, उसका भी नहीं है तो टाटा मैगरा का है। टाटा मैगरा की एक बुक आती है GS की, तो उसका हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही बेस्ट है टाटा मैगरा के नाम से, ठीक है। और रीजनिंग में आप RK झा को पढ़ सकते हैं, बाकी आपको सूटेबल RK झा की अच्छी बुक है रीजनिंग में। बाकी हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियो देख सकते हैं। अब आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तो पीडी का सबसे पीडी के नीचे है सारे, क्योंकि पीडी का अतिरिक्त अंक होता है, वॉल्यूम आता है इकोनॉमिक्स का, वो परचेज कर लीजिए। और आप जो 10th की NCERT है, 11th की NCERT, उसमें से जो कंटेस्ट हैं, जो टॉपिक है, वहाँ आप टाइटल टिक लगा के, और या तो आप जेरोक्स करके बाइंडिंग करवा लीजिए, जो सिलेबस के अनुसार टॉपिक है तो उनको बाइंडिंग करवा के और फिर बार बार लिख लिख के आप लर्न कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा 10 से 4 के बीच में अभी 19 तारीख तक है कार्यशाला रहेगी, आप कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। तो और क्या नाम से संडे को ऑलवेज हर संडे को 10 से 4 के बीच में निःशुल्क आपको कोचिंग पूरी सुविधाएं दी जाती है। आप जीरोक्स करवा के नोट्स ले जा सकते हैं, जीरोक्स के ही पैसे लगते हैं, बाकी आपको कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित मिशन है। आपका इकोनॉमिक्स हो गया। मैथ में आप चाहें तो एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, टाटा मैगरा की भी बुक है, और एक मेरे पास बुक है, दिल्ली पब्लिकेशन है, बहुत अच्छे हैं। तो वो आप मतलब शायद यहाँ तो नहीं मिलेगी जयपुर में, तो मैंने दिल्ली से बहुत पुरानी बुक है, उसमें कंटेस्ट वगैरह ट्रिक्स वगैरह सब है, तो आप जीरोक्स ले जा सकते हैं, मैं नोट्स दे सकती हूँ। और इस तरह से अब करंट की बात करें तो करंट आप प्लीज़ मुझसे हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं द हिंदू पेपर, राजस्थान पत्रिका, उठते ही मॉर्निंग में द हिंदू, राजस्थान पत्रिका और संपादकीय पृष्ठ, खेल पृष्ठ, इनका पूरा समराइज करके 1 घंटे पेपर पे देती हूँ। फिर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन के बेस पे, वो उसका मैं वीडियो डालती हूँ। अभी मैं 8 दिन से तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सकी। बाकी आप हिंदू का और राजस्थान पत्रिका, भास्कर है, द इंग्लिश का एक हिंदू पेपर लेती हूँ, और दैनिक जागरण, इनका पेपर सुबह मॉर्निंग में पढ़ के 1 घंटे और आपको नोट्स तैयार करती हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो वहाँ पे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख देता है कि हम अलग से आपको, आप रेफरेंस देंगे तो हम आपको एक संकल्प मार्गदर्शन ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम PDF बना के नोट्स डालते हैं, करंट भी डालते हैं और भी नोट्स डालते हैं आपकी सुविधा के लिए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप संडे को पूछ के जा सकते हैं। इसी के साथ अगर और पूरा दिनचर्या का टाइम टेबल बनाया है, तो ये नहीं 10 दिन फॉलो किया और फिर ख़त्म कहानी, नहीं, कोई बात नहीं। किसी दिन हम प्रोग्राम में चले जाते हैं, या हमारे कोई फंक्शन वगैरह होता है, घर में भी होता है या कहीं, तो वो दिन आप दूसरे दिन में, तीसरे दिन में 6 घंटे आपने लॉस किए हैं, 6 घंटे खोए हैं, तो दूसरे तीसरे दिन उन घंटे को कवर करके वो लॉस किया है उसको आप वहाँ
फिलअप करें, मतलब पूर्ति करें। ऐसा नहीं है एब्सेंट हो गया ठीक है 6 घंटे की, मान लीजिए आज हमारी 6 घंटे की स्टडी ख़त्म हो चुकी है, नहीं कर पाए तो कल हम 6 घंटे तो पढ़ ही ना है, 1 घंटा एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे। तो ऐसे करके 6 दिन में वो 6 घंटे को कवर कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप स्टडी प्लान तैयार करते हैं और स्टडी करते हैं तो मैं फुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आप 100% गवर्नमेंट जॉब आपके है लगेगी 100%। और लगे रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए, अपनी विल पावर कम नहीं होनी चाहिए और हमेशा भी पॉजिटिव रहे। हमेशा हम दूसरों का अच्छा करते हैं तो वो ही एक बहुत अच्छी सिनर्जी बन के हमारे पास में वापस आती है, क्योंकि ये फैक्ट है हम जिसकी जितनी मदद करें। और शिक्षा का वरदान तो इतना है कि आप सरस्वती, आप जितना बांटोगे एजुकेशन, जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितना बांटोगे उतना ही आपके पास में दिमाग की आपको बहुत बढ़ेगा, ब्रेन मेमोरी शार्प होगी। इसलिए प्लीज़ अपने सभी को संकल्प के बारे में, जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो मिशन है उसके बारे में बताएं। और ये जो चैनल चल रहा है इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सबसे बड़ी खूबी की बात है। और ये है कि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप शेयर कर सकते हो, आप लिख सकते हैं अच्छा पढ़ाते नहीं हैं या मैडम हमें ये प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश का टेंस पे डालिए। आप पूरे ग्रामर पोर्शन में करवा सकते हो, आर्टिकल प्रीपोजिशन सब कुछ। तो आप कमेंट्स करें और आप जिसकी भी तैयारी करें तो नीचे लिखे आपका नाम और इसकी तैयारी करें, तो हो सकता है आपके नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे तो हम आपको ग्रुप में जोड़ के उसका PDF बना के डाल देंगे। थैंक यू सो मच। जय भीम।